बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तजिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जो है वो मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने जो फैसला महफूज किया है तौहीन अदालत केस का, उसका फैसला कितने बजे सुनाएंगे? तो क्योंकि तकरीबन 9 बजे, इसलिए कि मैंने बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ प्रोग्राम शेयर इक़्तिदार करना था, तो उससे पहले मैं कोशिश कर रहा था कि देख लिया जाए जो भी फर्दर डेवलपमेंट है, अगर ये खबर आ जाए कि फैसला सुनाया जाना है तो ताकि उस पर भी हम साद रसूल साहब के साथ बात कर लें। लेकिन वो जो कुछ याही अफरीदी साहब ने किया है, बाकी तो जो अदलिया के साथ कर रहे हैं, तो हमारा भी कोई 20 से 25 मिनट की वो रिकॉर्डिंग थी, वो अब ज़ाया हो गई, इसलिए हमने अपलोड भी नहीं की, क्योंकि उसमें हमने इस डेवलपमेंट से पहले की सूरत हाल पर बात की थी, और इस डेवलपमेंट के साथ ही मंजरनामा एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर गया है। अब मामला ये है कि याही अफरीदी साहब ने जो इंटर कोर्ट अपील दायर हुई कल ही, यानी 23 को ही इंटर कोर्ट अपील दायर हुई, जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे नज़र अब्बास साहब, उनकी जानिब से, और उस इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर याही अफरीदी साहब ने एक 6 रुकनी बेंच बना दिया है, याही अफरीदी साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने। और उस बेंच में कौन कौन शामिल है, फिर बाकी पहलू पे बात करते हैं। उस बेंच की सरबराही दी गई है जस्टिस जमाल खान मुदखिल साहब को, उसके अलावा उस बेंच में रखा गया है मोहम्मद अली मजहर साहब को, हसन नज़र रिजवी साहब को, मुसरत हिलाली साहबा को, शाहिद वहीद साहब को, अतर मिनल्ला साहब को। 6 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि याही अफरीदी साहब ने इस केस में चौथी मरतबा इंतजामी तौर पर मुदाखलत की है। चौथी बार मुदाखलत कर रहे हैं याही अफरीदी साहब। पहली बार जब ये केस लगना था, 3 रुकनी बेंच जो था, जो मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा और इरफान सादत खान साहब, तो उसके बाद याही अफरीदी साहब ने बेंच तब्दील कर दिया, और बेंच तब्दील हुआ और इरफान सादत साहब की जगह अकील अब्बासी साहब आ गए। अकील अब्बासी साहब जो हैं वो आए, और क्योंकि वो केस सुन नहीं सकते, क्योंकि हाई कोर्ट में नीचे उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, तो 16 तारीख को ऑर्डर किया मंसूर अली शाह साहब ने और आयशा मलिक साहबा ने, अकील अब्बासी साहब ने, कि 20 तारीख को 1 बजे ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जो सेम बेंच है उसके पास। यानी 13 को पहले ही ऑर्डर हुआ था, 16 को केस लगा हुआ था, 16 को बेंच तब्दील हो गया, 16 को ऑर्डर किया कि 20 को उसी बेंच के सामने लगाया जाए। तो 17 को याही अफरीदी साहब ने और अमीनुद्दीन खान साहब ने कमेटी का इजलास किया। कमेटी का इजलास करके और केस भेज दिया आईनी बेंच की कमेटी को। आईनी बेंच की कमेटी ने उसी दिन बैठ के फैसला किया कि हम इस केस को सुनेंगे। 20 को जब वो केस नहीं लगा, तो 20 से फिर ये मामला शुरू हुआ। फिर 20 को आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब और मंसूर अली शाह साहब थे। अगले दिन फिर बेंच चेंज हो गया, और आयशा मलिक साहब को भी उसमें से निकाल बाहर किया गया, और मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब बच गए। अब चौथी मरतबा इस केस में मुदाखलत हुई है। देखें, जो नज़र अब्बास है ना, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल, जिनको OSD बना दिया गया है, प्रेस रिलीज भी आया था, इसमें मैं आपको बता दूं कि अब इनका मामला तो कल ही अलग कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने। जब फैसला वो महफूज कर रहे थे, तो मंसूर अली शाह साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने बड़ा क्लियर किया था कि अब हम एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो थे, जिनको OSD बनाया गया, नज़र अब्बास साहब, उनकी तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 16 को ये ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने, कि 20 को उसी ओरिजिनल बेंच के सामने केस लगाया जाए, तो 17 को कमेटी ने बेंच क्या चेंज किया, केस ही वापस ले लिया। जब 20 को केस नहीं लगा, तो मंसूर अली शाह साहब ने जब बुलाया रजिस्ट्रार ऑफिस के कंसर्न अफसरान को, उन्होंने आकर कहा कि कमेटी ने जो है वो, क्योंकि बेंच जो है वो बेंच से केस वापस ले लिया, तो इसलिए हमने केस नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी आप रिटर्न ऑर्डर लेकर आए, रिटर्न ऑर्डर था नहीं। खैर, उसके बाद जो रजिस्ट्रार हैं वो अदालत में पेश होकर बताते हैं कि जनाब वो ये तो कमेटी ने किया है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हो गई थी, उन्होंने गलती से आपके पास ये केस लगा दिया था, आपके पास लग नहीं सकता था। जब उन्हें गलती का एहसास और इदराक हुआ, तो उन्होंने कमेटी को लिखा, और कमेटी ने केस वापस ले लिया आपसे, रेगुलर कमेटी ने, यानी अमीनुद्दीन खान साहब ने और याही अफरीदी साहब ने। उस पर बेंच ने कहा कि हमारा जुडिशल ऑर्डर था, तो कैसे आप जो है ये मामला कह सकते हैं कि हमें हमारी के ऑफिस की गलती से लग गया। तो जब वो रिटर्न नोट पड़ा गया, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, उसके ऊपर फिर यह हुआ कि कल बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने आकर बता दिया था कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। और पहले बेंच की जानिब से भी ऑब्जर्वेशन 2-3 बार आई, ये पता नहीं नज़र अब्बास साहब का कितना इसमें रोल है, और उनका ज़ाहिर रोल नहीं है, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। प्रेस रिलीज में उनको OSD प्रेस रिलीज आई कि उनको एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल से हटा दिया गया, उनको जो है वो OSD बना दिया गया, हालांकि उनका कोई तल्लुक नहीं था। जब उन्होंने अदालत को कल जो जवाब जमा कराया है, उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने तो जुडिशल ऑर्डर की वजह से कमेटी को लिखा था कि बेंच जो है वही आप बना दें, जो पहले बेंच था जुडिशल ऑर्डर है, बजाय इसके कि याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब वही बेंच दोबारा बना देते या उस बेंच के सामने केस लगा देते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेंच से केस ही वापस लेके और आईनी बेंच को भेज दिया। और यही वो अब सवाल था जिस पे कल मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि अब हम एडिशनल रजिस्ट्रार की कंटेम्प्ट वाले मामले में नहीं जाएंगे, और ना ही हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे याही अफरीदी साहब को और अमीनुद्दीन खान साहब को। इसका बेहतर हाल उन्होंने कहा कि यह है कि हम फुल कोर्ट के सामने ये मामला रख देते हैं, और फुल कोर्ट बैठ के डिसाइड करें। 2 चीज़ें,
एक ये कि जब भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो उसके लगने का प्रोसेस क्या होगा, वो पहले किसके पास जाएगा, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ये फैसला करेगा कि ये केस रेगुलर बेंच में जाना है और ये आईनी बेंच में जाना है, या तमाम केसेस जैसे शायद जमील साहब ने अदालत को असिस्ट किया कि तमाम केसेस पहले रेगुलर कमेटी के पास जाएंगे, यानी या अफदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के पास, और वो कमेटी फैसला करेगी कि कौन से केसेस आईनी बेंच के सामने जाने हैं। और सलाउद्दीन साहब ने पढ़ा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और उन्होंने ये कहा था कि जब भी रेगुलर कमेटी कोई केस भेजेगी आईनी कमेटी को कि आईनी बेंच को सुनना चाहिए, तो वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे, वो बताएंगे कि किस वजह से, किस आइन के किस आर्टिकल की वजह से, किस कानून की वजह से वो ये केस रेगुलर बेंच के बजाय आईनी बेंच को भेज रहे हैं। तो अब हालांकि कल तो नजर अब्बास साहब ने लिख के दिया कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और अदालत ने भी वाजे कर दिया कि हम इनके खिलाफ अब कोई प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि अब मामला जो है वो आ गया है उस कमेटी का, जिस कमेटी में 2 जजेस हैं, या अफदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब। उन्होंने ये कंटेम्प्ट की है। हम उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, मामला फुल कोर्ट को भेज देते हैं, फुल कोर्ट देख ले। लेकिन कल ही इंटर कोर्ट अपील दायर करवा दी गई उनसे, नजर अब्बास साहब से, जो कि मतलब बिल्कुल कल उनको देख के नहीं लग रहा था कि वो इंटर कोर्ट अपील दायर करेंगे। उन्होंने कह दिया था कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया। अदालत ने क्लियर कर दिया था कि इनका कोई मामला नहीं है, ना अदालत उनके खिलाफ फर्दर प्रोसीड करने जा रही थी, ना उन पर फर्द जुर्म आयद की, कुछ भी नहीं, ना उनके खिलाफ कोई फैसला आने जा रहा था, ना कोई डायरेक्शन आने, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर कर दिया, और इंटर कोर्ट अपील उन्होंने क्यों दायर की होगी वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि किस तरह से पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं। खैर, उनसे इंटर कोर्ट अपील दायर करवा दी गई, या हो गई, या उन्होंने कर दी, जो भी है, कल ही उन्होंने दायर की, और कल ही केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 27 जनवरी दिन 1 बजे के लिए, और बेंच भी बन गया 6 रुकनी। अब मसला यह है कि एक तरफ तो यही अफदी साहब जो हैं वो 9 मई से रिलेटेड जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं वो नहीं लगा रहे, और बहुत से केसेस नहीं लगा रहे। तौहीन अदालत जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले को अमल दरामद नहीं किया, वो नहीं लगा रहे। इलेक्शन कमीशन वो जो मखसूस नशिस्तों वाले केस है उसका रिव्यू नहीं लगा रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये फौरन बेंच बन गया, ये जो 6 रुकनी बेंच है, अब इस पे मुनसर है ये क्या करता है। आज शायद मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब फैसला भी सुना दे, वो फैसला जब आ जाएगा फिर उसका इसके ऊपर क्या असर होगा देखना होगा। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील जो उन्होंने दायर किया है, इंटरम ऑर्डर जो है इस बेंच का, अकील अब्बासी साहब का और मंसूर अली शाह साहब का, उस इंटरम ऑर्डर, अबूरी ऑर्डर के ऊपर, अबूरी हुक्मनामे के ऊपर उन्होंने चैलेंज कर दिया, उसको इंटर कोर्ट अपील दायर कर दिया। अब उसमें क्या है, जब डॉक्यूमेंट सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब सोमवार को फुल कोर्ट तो नहीं, आईनी बेंच ने बैठना है 26 आईनी तरमीम के केसेस सुनने के लिए, और 27 को ही जो है वो 1 बजे ये बेंच तश्कील दे दिया गया है। और अगर आज फैसला आ जाता है फुल कोर्ट का, तो वो भी एक नया एक मामला होगा। लेकिन उसमें देखना होगा कि वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, या वो ऑर्डर कर देते हैं कि हम मिसाल के तौर पे 9:30 बजे सोमवार को फुल कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस को ये कहते हैं कि वो ये केस लगा दे। तो फिर क्या होगा, एक लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब इसमें 6 जजेस की एंट्री हुई है। अब ये 6 जजेस क्या करते हैं, क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो गया है सोमवार का दिन 9:30 बजे, क्योंकि 26 आईनी तरमीम के केसेस होंगे। और जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, सिद्दीक जान साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बदलने जा रही है, और आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो सियासत में कितने अहम हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।